तो मैम आज हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स का एग्जाम है। हमने मैराथन सेशंस वगैरह देख लिए हैं, जिससे कि हमारी प्रिपरेशन तो बहुत अच्छे से हो गई है बिजनेस इकोनॉमिक्स की, लेकिन आपने हमें ये नहीं बताया कि हाउ टू अटेम्प्ट द बिजनेस इकोनॉमिक्स एग्जाम। जय श्री श्याम एवरीवन, दिस इज योर एडुकेटर साक्षी दुआ वेलकम्स यू टू सीए फाउंडेशन ग्रूमिंग एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, हम बिल्कुल ये बात कैसे भूल सकते हैं कि आपको हमें ये भी बताना है कि कैसे बिजनेस इकोनॉमिक्स के पेपर को आपको अटेम्प्ट करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आपको अपने बिजनेस इकोनॉमिक्स के एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो विच इज ऑल अबाउट हाउ टू अटेम्प्ट द बिजनेस इकोनॉमिक्स एग्जाम। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले कोई भी एग्जाम आप देने के लिए जाएं, सबसे पहले होता है पॉजिटिव माइंडसेट। मेक श्योर कि आप बिल्कुल पॉजिटिव होकर पेपर देने जा रहे हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने 100% प्रिपरेशन की होगी, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने 80% की होगी, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने 60% की होगी। ओके, तो जो 100% प्रिपरेशन करके जाते हैं उनके माइंड में ये चल रहा होता है, यार हमने सब कुछ कर तो लिया, पता नहीं अब हमने इतनी मेहनत करी है, पता नहीं अटेम्प्ट क्लियर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, पता नहीं अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। राइट, तो यहाँ पे नर्वसनेस चल रही है। 80% जिसने किया है उसके माइंड में ये चल रहा है, यार 20% छोड़ा हुआ है, पता नहीं दिक्कत ना हो जाए। और 60% जिसने करा है उसके माइंड में ये चल रहा है, यार 40% सिलेबस करा नहीं है, पता नहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। राइट, तो देखिए बेटा, अब आपका पेपर है, अब जो आपने करना था वो अब तक कर लिया, अब टाइम नहीं है। ठीक है, तो ऐसी चीजें ना ये नर्वसनेस क्रिएट करती हैं पेपर में, अब इनको भी छोड़ दो। अब जो टाइम था प्रिपरेशन करने का वो चला गया, तो ये चीजें भी अपने साथ एग्जाम हॉल में मत लेकर जाओ, क्योंकि इससे आपका माइंड जो है ना नेगेटिव हो जाएगा। जो 80% आपने कर रखा है उसके भी आंसर ठीक से नहीं दे पाओगे, और जो 60% आपने कर रखा है वो भी आंसर ठीक से नहीं दे पाओगे। अगर माइंड उसी नेगेटिव एस्पेक्ट पे बैठा रहेगा कि 40% रह गया या 20% रह गया। राइट, तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप जब एग्जाम हॉल में जा रहे हो मेक श्योर कि सारी की सारी नेगेटिविटी जो आपके माइंड में है वो आप बाहर छोड़ कर जाओ। एग्जाम हॉल में नेगेटिविटी को मत लेकर जाओ बेटा, पॉजिटिव रहना है। ठीक है, अब आप जो भी करके आए हो अब आज आपका है। ठीक है, अब जितना होना था हो चुका है, अब आपने फोकस करना है कि मुझे मेरा माइंड पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिव रखोगे ना तो कोई क्वेश्चन नहीं भी आपने पहले करा हुआ होगा उसका भी आंसर कहीं ना कहीं, हमारा माइंड इतना अच्छे से चलता है कि आंसर कहीं ना कहीं मिल जाता है। राइट, हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि राइट ऑप्शन कौन सा होगा। सो मेक श्योर यू ऑलवेज कैरी अ पॉजिटिव माइंडसेट। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, क्वेश्चन पेपर आया, क्वेश्चन पेपर पढ़ा उन्होंने देखा कि 5 to 6 क्वेश्चन उन्हें नहीं आते, उनका दिमाग इसी पे बैठा रहेगा, यार 5 to 6 क्वेश्चंस मुझे नहीं आते। बेटा आप अपने माइंड को वहां पे शिफ्ट करो ना कि अगर आपको 5 to 6 क्वेश्चंस नहीं आते बट रिमेनिंग 95 क्वेश्चंस तो आते हैं ना, तो इस पे माइंड क्यों नहीं ज्यादा बैठता, क्यों उस पे बैठता है कि 5 to 6 क्वेश्चंस नहीं आते। तो मेक श्योर कि आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे ध्यान दो, नेगेटिव एस्पेक्ट जो आपको नर्वस कर रहे हैं उन चीजों को छोड़ दो। अगर 5 to 6 क्वेश्चंस आपको ऐसे दिख रहे हैं कि आपको नहीं आते हैं, आप पॉजिटिव अफर्मेशन दो अपने माइंड को कि कोई बात नहीं, लास्ट में देखूंगा, पहले सारे क्वेश्चन कर लूं जो आते हैं, बाद में इनको देखूंगा। ठीक है, तो ऐसे करोगे अपने माइंड को तो अपने आप बेटा आपका माइंड पॉजिटिव रहेगा, और आप डेफिनेटली देखना कि जो क्वेश्चन फिर नहीं भी आते होंगे ना 5 to 6 क्वेश्चन, जब आप लास्ट में करोगे फिर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करोगे ना कहीं इसका भी ऑप्शन मिलना आपको शुरू हो जाएगा कि राइट ऑप्शन क्या है। ठीक है, सो ऑलवेज कैरी अ पॉजिटिव माइंडसेट। नेक्स्ट, गो थ्रू द ऑप्शंस। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ी और ए ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, ठीक है, ए पे एनसर्कल कर दिया। ठीक है, क्या पता उसका आंसर ऑल ऑफ द अबव हो सकता है। तो मेक श्योर कि आप सारे के सारे ऑप्शंस को गो थ्रू करो बिफोर फाइनलाइजिंग योर आंसर। ओके, और मेरी तो आपको यही सजेशन है कि पहले आप ऑप्शंस ही देख लो ना। ऑप्शंस देखोगे आपको एक आइडिया ये भी लग जाएगा कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है। एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये भी बोलना चाहूंगी कि ऑप्शंस को आप जब गो थ्रू करोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए ऑप्शन है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, बी है परफेक्ट कंपटीशन, सी है मोनोपोली मार्केट, डी है डुओपोली मार्केट। ओके, तो अब आपको ऑप्शंस देख के ही पता लग गया किसका चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स। राइट, तो चैप्टर जब पता लग जाता है ना तो हम बहुत जल्दी क्वेश्चन की स्टेटमेंट से प्रिडिक्ट कर पाते हैं आखिर पूछा क्या गया है, आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हो। राइट, तो आप ऑप्शंस को ही पहले गो थ्रू करो ताकि आंसर आप सेलेक्ट करो तो बढ़िया वाला आंसर ही सेलेक्ट करो, रॉन्ग आंसर गलती से ना सेलेक्ट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट, फिंगर रीडिंग टेक्निक। अब जैसे कि मैंने आपको बताया पेपर के टाइम पे नर्वसनेस कहीं ना कहीं होती है। राइट, तो उस टाइम पे कंसंट्रेशन डाइवर्ट होना
बहुत ही कॉमन है। तो आपको क्या करना है, आपको फिंगर रीडिंग टेक्निक यूज करनी है। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आप जिस वर्ड पे हो, मेक श्योर योर फिंगर इज ऑन दैट, तो उससे आपका कंसंट्रेशन डाइवर्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे पढ़ूं, फिंगर रीडिंग टेक्निक, ओके, तो यहां पर मेरा कंसंट्रेशन डाइवर्ट नहीं होगा कहीं पर भी, क्योंकि मैंने फिंगर रखी हुई है कि कहां पे मैं रीड कर रही हूँ। ओके, सो इस तरीके की टेक्निक आपको यूज करनी है। चूज क्वेश्चंस विद 100% श्योरिटी। देखिए स्टूडेंट्स, कहीं बार क्या होता है, बहुत से बच्चों को यही नहीं पता होता कि बिजनेस इकोनॉमिक्स में नेगेटिव मार्किंग भी है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं बेटा, नेगेटिव मार्किंग इज देयर फॉर एवरी रॉन्ग आंसर योर 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। सो मेक श्योर कि आप उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर सेलेक्ट करें जिसमें आप 100% श्योर हैं, ठीक है। और जिसमें आप 100% नॉट श्योर हैं कि नहीं आंसर गलत ही हम सेलेक्ट कर रहे होंगे शायद, तो आप मत ही करो इससे बढ़िया। तो ठीक है, चूज दैट क्वेश्चंस जिसमें आप 100% श्योरिटी के साथ बोल सकते हो हाँ मुझे इसका आंसर आता है, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग इज देयर। तो इसको हमेशा ध्यान में रखना। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट्स, जब भी आप अटेम्प्ट करोगे अपने पेपर को, मेक श्योर कि आप टाइम मैनेजमेंट करते हुए चलो। मैंने देखा है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पे 5 मिनट लगा दिया, नेक्स्ट पे 10 मिनट्स लगा दिए, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे 15 मिनट्स लगा दिए, और फिर बोलते हैं यार 1 घंटे में हमने क्या क्वेश्चंस करे। बेटा आपको 120 मिनट्स दिए जाते हैं, 120 मिनट्स फॉर अटेम्प्टिंग 100 क्वेश्चंस। मेक श्योर कि आप एक क्वेश्चन पे 1.2 मिनट से ज्यादा ना लगाओ, ठीक है। मैं तो ये बोलूंगी बल्कि 1 मिनट से ज्यादा ही ना लगाओ, ठीक है। सो 1 मिनट के अंदर अंदर आपने क्वेश्चंस को आंसर करना है। और अगर न्यूमेरिकल्स हैं तो मेक श्योर कि अगर उसमें 1 मिनट का 1.5 मिनट भी लग जाएगा तो चलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें बेटा मैं आपको बोलती हूँ कि आप क्रॉस चेक भी कर लेना, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ना, कैलकुलेशन क्रॉस चेक कर लेनी चाहिए, उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं एरर के, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में कोई बात नहीं, अगर आप 1 मिनट का 1.5 मिनट लगा भी दोगे, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन वैसे भी ज्यादा नहीं आएंगे, हार्डली 5 to 7 आ सकते हैं, ठीक है। सो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आप थोड़ा ज्यादा लगा दोगे तो चलेगा, लेकिन दूसरे क्वेश्चन पे जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मेक श्योर उनमें आप 1 मिनट से ऊपर ना लगाओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, कई बार देखते ही बच्चे डर जाते हैं। मान लीजिए 5 to 6 क्वेश्चंस हैं जो सेम टॉपिक के आ गए, वहां पे आपके माइंड में आता है यार सेम टॉपिक के क्वेश्चंस, मैं कुछ गलती तो नहीं कर रही हूँ, यही सेम आंसर आता जाएगा क्या इस चीज का। तो इन चीजों पे ध्यान मत देना बेटा, ठीक है। माइंड में आपने क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी परसेप्शन लेके नहीं जानी, ठीक है। नेक्स्ट, स्टार्टिंग क्वेश्चन कई बार टिपिकल होते हैं 5 to 6, और वहां पर हमारा माइंड क्या पकड़ लेता है, अरे इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन, जैसे ही 5 to 6 क्वेश्चंस पढ़े, अरे इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस, पूरा पेपर ही क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। बस वहां पे नेगेटिविटी स्टार्ट हो गई, माइंड ने कैप्चर कर ली नेगेटिविटी। तो बेटा मेक श्योर कि जब भी अगर आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चन 5 to 6 टिपिकल दिख रहे हैं, ये ट्रिक होती है कि आप घबरा जाओ और बस पेपर ठीक से होना। मेक श्योर आप घबराओ नहीं इन सब चीजों से, एंजाइटी नहीं क्रिएट होनी चाहिए। आप पॉजिटिव अफर्मेशंस दो कि कोई बात नहीं, मैं फिर भी कर लूंगा इन क्वेश्चंस को, मैं फिर भी कर लूंगी इन क्वेश्चंस को, लाइक दिस, ठीक है। सो पॉजिटिव अफर्मेशंस चलनी चाहिए। वही मैंने बोला, पॉजिटिव माइंडसेट attracts positive things and attract a good score, whereas negative mindset distracts the good things around you, it distracts your good score. So make sure कि आप हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट लेकर ही जाओ पेपर में। नेक्स्ट, कुछ क्वेश्चंस आपको दिखेंगे जो कोर्स से रिलेटेड ही नहीं है, कॉमन सेंस से रिलेटेड है, तो इट्स ओके, यू हैव द कॉमन सेंस, व्हाट्स द बिग डील, ओके। सो मेक श्योर कि आप ऐसे टाइप के क्वेश्चंस देख के बेटा घबराओ नहीं, ठीक है। अल्टीमेटली वही बात आ जाती है दैट यू कैरी अ पॉजिटिव माइंडसेट, और अगर पॉजिटिव माइंडसेट होगा तो सब कुछ बहुत अच्छे से होता चला जाएगा। जैसे कि मैंने अभी बताया, पॉजिटिव माइंडसेट स्टूडेंट्स अट्रैक्ट गुड मार्क्स, वेयर एज नेगेटिव माइंडसेट स्टूडेंट्स अट्रैक्ट लो मार्क्स। तो आप खुद सेलेक्ट करो कि आपको कौन से कैटेगरी में जाना है। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप ये जो वीडियो है ये आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। इफ यू फील द सेम देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू टू अवर चैनल। तो यहाँ पर ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड पेपर बहुत अच्छा जाएगा। थैंक यू सो मच।